सभी बच्चों का साइंस की क्लास में स्वागत है। लेसन 13 ध्वनि। आपको अपने विद्यालय में कैसे पता चलता है कि कालांश समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि या खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको फौरन पता चल जाता है कि कोई आया है। प्रातः पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी तरह आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल अवश्य खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बांधे होने पर भी उस खिलाड़ी को किस प्रकार पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? ध्वनि का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी मदद करती है। अपने चारों तरफ हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। अपने आसपास सुनाई पड़ने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, हारमोनियम, तबला आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। जैसे कि चित्र 30.1 ये तबला है, सितार है, बांसुरी है, हारमोनियम है। चित्र 30.1 कुछ वाद्य यंत्र। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? यह एक जगह से दूसरे जगह किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा तीव्र क्यों होती हैं? इस अध्याय में ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर हम विचार विमर्श करेंगे। 13.1 ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी जब बज न रही हो तो स्पर्श करके देखिए। आप कैसे महसूस करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो पुनः स्पर्श करके देखिए। क्या इसे कंपित होता हुआ आप अनुभव कर सकते हैं? जैसे कि क्रियाकलाप 30.1 धातु की एक प्लेट या एक थाली कढ़ाई लीजिए। इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस तरह लटकाइए कि यह किसी दीवार को छुए नहीं। अब इस पर किसी छड़ी से चोट कीजिए। प्लेट या कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली से छू कर देखिए। क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं? प्लेट पर पुनः छड़ी से चोट कीजिए तथा चोट करने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आपको अब भी ध्वनि सुनाई पड़ती है? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर छू कर देखिए। क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? क्रियाकलाप 30.2 रबड़ का एक छल्ला लीजिए। इसे चित्र 30.3 में दर्शाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स एवं तानित रबड़ के बीच में दो पेंसिलें लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को बीचों बीच खींचकर छोड़ दीजिए। अब आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्यम स्थिति के इधर उधर अथवा आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कंपन किसे कहते हैं? इधर उधर अथवा आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कस कर तने हुए एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि पैदा करता है। अब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। क्रियाकलाप 30.3
धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ मात्रा में जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारों पर चोट कीजिए। आप ध्वनि को सुन पाते हैं। थाली पर फिर भी आघात कीजिए और अब इसे छू कर देखिए, क्या आप थाली का कंपित होना अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः चोट कीजिए, जल की सतह को देखिए, क्या वहाँ पर आप कोई तरंगे देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए, आपको जल की सतह पर क्या परिवर्तन दिखता है? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई इशारा मिलता है? चित्र 30.4 कंपित थाली जल से तरंगे उत्पन्न करती हुई। बेटा ये देखो, जब थाली दी हुई है, इसमें थोड़ा सा जब पानी डालते हैं और चम्मच से इसको बजाते हैं तो इसकी तरंगे हमें दिखाई देती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कायमान वस्तुएं ध्वनि पैदा करती है। कुछ स्थिति में ये कंपन हमें सरलता से दिखाई देते हैं, परंतु अधिकांश स्थितियों में उनका माप इतना कम होता है कि हम उन्हें नहीं देख पाते। तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 30.4 नारियल का एक खोखला खोल लीजिए तथा उससे एक वाद्ययंत्र, एक तारा बनाइए। इसे किसी मिट्टी के बर्तन से भी आप बना सकते हैं। इस प्रकार वाद्ययंत्र को बजाइए एवं इसके कंपनमान भाग को पहचानिए। चित्र 30.5 एक तारा। सुपरिचित वाद्ययंत्रों की एक सूची बनाकर उनके कायमान भागों को पहचानिए। सारणी 30.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, शेष सारणी को पूरा कीजिए। शायद आपने मजीरा, घटम तथा नूट एवं करताल देखे होंगे। वे वाद्ययंत्र साधारण तथा हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्ययंत्रों को केवल पीटा अथवा आघात किया जाता है। क्या इस तरह के कुछ अन्य वाद्ययंत्रों के नाम आप बता सकते हैं? ये सारणी है 30.1। इसके वाद्ययंत्र तथा उनके कायम मान और भाग दिए गए। ये संख्या दी गई है, क्रम में संख्या दी गई है, वाद्ययंत्र दिए गए, ध्वनि उत्पन्न करने वाला कपमान भाग, तबला, वीणा, बांसुरी, तानित, झिल्ली, तनित, डोरी, तार, वायु स्तंभ। आप भी एक वाद्ययंत्र बना सकते हैं। घटम, मजीरा। चित्र 30.6 कुछ अन्य वाद्ययंत्र। क्रियाकलाप 30.5 धातु के 6-8 कटोरे अथवा गिलास लीजिए। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीरे से एक के एक बाद एक पर चोट कीजिए। आपको एक सुखद ध्वनि सुनाई देगी। यह आपका जल तरंग है। जब हम किसी वाद्ययंत्र जैसे सितार के तारे को कर्षित करते हैं तो हमें मात्र तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। असल में पूरा यंत्र कंपन करता है और इसे पूरा यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर चोट करते हैं तो केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते, अपितु संपूर्ण यंत्र को की आवाज़ सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई अंग कंपित होता है? इस वीडियो को बार बार सुनो और समझो।